देखिए, हर देश का संविधान अपने नागरिकों से कुछ वादे करता है। पर भारतीय संविधान का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी वादा क्या है? वो वादा जो इसे सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज बनाता है। वो वादा है मौलिक अधिकारों का, जो सीधे सीधे संविधान के दिल से निकलते हैं। अच्छा, इन अधिकारों की असली ताकत को समझने के लिए संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इन शब्दों से बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। और जानते हैं, उन्होंने ये शब्द सिर्फ किसी अधिकार के लिए नहीं कहे थे, बल्कि उस अनुच्छेद 32 के लिए कहे थे, जो इन अधिकारों को लागू करने की गारंटी देता है। यही तो वो धड़कन है जो पूरे संविधान में जान डालती है। और इसीलिए इन अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, जैसे सदियों पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने राजा की बेलगाम ताकतों पर लगाम लगाई थी, ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों के खिलाफ हर नागरिक के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो सवाल यह है कि इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये वो बुनियादी शर्तें हैं जिनके बिना किसी भी इंसान का पूरी तरह से विकास, चाहे वो दिमागी हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक, मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि एक इज्जतदार जिंदगी जीने की नींव है। और हाँ, इसकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से भी ली गई है। चलिए, अब जरा इन वादों की बुनियाद को देखते हैं। ये अधिकार आज़ादी के 6 बड़े बड़े पिलर्स यानी स्तंभों पर टिके हुए हैं। आइए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। तो ये हैं वो 6 स्तंभ। पहला, बराबरी का हक। दूसरा, आज़ादी का हक। तीसरा, शोषण के खिलाफ संरक्षण। चौथा, अपने धर्म को मानने की आज़ादी। पांचवा, अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाने का हक। और इन सब का गार्डियन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला स्तंभ है समता। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में कोई बड़ा या छोटा, अमीर या गरीब नहीं है। सब बराबर हैं और सबको कानून का एक जैसा प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा स्तंभ है स्वतंत्रता, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन की तरह है। अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी और देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी। तीसरा स्तंभ हर इंसान की गरिमा की रक्षा करता है। ये जबरदस्ती काम करवाने, बंधुआ मजदूरी और इंसानों की खरीद फरोख्त जैसी भयानक प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगाता है। चौथा स्तंभ हर किसी को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आज़ादी देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है या फिर किसी भी धर्म को ना मानने के लिए भी पूरी तरह स्वतंत्र है। और पांचवां स्तंभ भारत की खूबसूरत डाइवर्सिटी यानी विविधता को बचाता है। ये देश के हर समुदाय को, खासकर अल्पसंख्यकों को, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार देता है। वैसे एक मज़ेदार बात यह है कि जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। देखिए, अधिकार दे देना एक बात है, लेकिन उनकी रक्षा की गारंटी देना वो बिल्कुल दूसरी बात। तो सवाल ये उठता है कि इन अधिकारों का असली रक्षक, असली गार्डियन कौन है? जरा सोचिए, अगर सरकार या कोई संस्था किसी नागरिक के इन मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या ये सब सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द बनकर रह जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर संविधान की आत्मा यानी आर्टिकल 32 एक्शन में आता है। ये हर नागरिक को ये पावर देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों को कोई भी नुकसान पहुंचाए तो वो सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये इलाज पाने का अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास 5 बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़वाने से लेकर किसी सरकारी अफसर को उसका फर्ज याद दिलाने तक हर सिचुएशन में नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब इतनी सारी शक्तियों के बाद एक सवाल तो मन में आएगा ही, क्या इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है? क्या ये पूरी तरह से अनलिमिटेड है? इसका जवाब है नहीं। हमारा संविधान एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। एक तरफ व्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ पूरे समाज की भलाई। इसलिए सरकार देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता जैसे ठोस कारणों के आधार पर इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और ये प्रतिबंध कुछ खास परिस्थितियों में ही लागू होते हैं।
जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं। साथ ही संसद इनमें बदलाव भी कर सकती है, लेकिन एक शर्त पर, कि संविधान का बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये अधिकार हर भारतीय के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? ये इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये इस बात को पक्का करते हैं कि देश किसी एक व्यक्ति की मनमर्जी से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलेगा। ये अधिकार ही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं, जो नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं और उन्हें सिर उठाकर जीने का हक देते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इन सभी शक्तिशाली मौलिक अधिकारों में से वो कौन सा एक अधिकार है जिसका असर हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं? सोचिएगा जरूर।